मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरह। हजरत मौलाना इलियास कासमी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। नम आंखों से किया गया सुपुर्द खाक। राजधानी रांची के कांके प्रखंड के चुट्टू गांव के आलिमे दीन हजरत मौलाना इलियास अहमद कासमी का मंगलवार को उनके निजी मकान में दोपहर 3:30 बजे इंतकाल हो गया। वह करीब 60 वर्ष के थे। मौलाना इलियास लगभग पिछले 2 साल से अधिक समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और उनका मेदांता हॉस्पिटल इरबा में डायलिसिस चल रहा था। वहीं जैसे ही क्षेत्र के लोगों को उनके इंतकाल की खबर हुई, काफी संख्या में उनके चाहने वाले उनके घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त किया। मौलाना इलियास कुरान हदीस के अच्छे जानकार थे। वह सामाजिक व शैक्षणिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके चलते समाज में उनका एक अलग पहचान था। मालूम हो कि मौलाना इलियास अपने पीछे अपनी पत्नी, 3 पुत्र और 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। वहीं बुधवार की सुबह 10:30 बजे जनाजा मरहूम के घर से निकलकर चुट्टू कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उनके जनाजे की नमाज उनकी लड़की हाफिज अतीक अंसारी ने अदा कराई, जिसके बाद चुट्टू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। हजरत मौलाना इलियास साहब जिनके जनाजे की नमाज आज पढ़ी गई, ये दारुल उलूम देवबंद से इनकी फरागत हुई थी और फरागत के बाद इन्होंने एक मुद्दत तक लगभग 30 साल तक बागपत जो चौक पे है जामे मस्जिद, वहाँ के इमाम व खतीब रहे और एक मदरसे में वहीं पे मौलाना अलीमुद्दीन साहब सीतापुरी के साथ दोनों मिल करके पढ़ाते रहे। उसके बाद जब यहाँ आना हुआ तो जामिया मसीहुल उलूम के वो बानी मबानी रहे। हम दोनों मिलकर उसकी बुनियाद रखे, जो अभी जिस इदारे में आप लोग हैं। और ये सूफी सिफत इंसान थे, बहुत कम बोलने वाले, सोच समझ करके बोलते थे और अल्लाह ताला इनको आवाज़ का बादशाह बनाया था और बहुत दिनों तक चुट्टू मस्जिद में भी ये इमामत किए। चुट्टू ही नहीं बल्कि पूरे अतराफ में और ख़ासकर ये हमारा झारखंड के अलावा बागपत इलाके में, यूपी में भी काफ़ी शोहरत थी इनकी। आज भी वहाँ से बहुत सारे लोग है ना फ़ोन के ज़रिए रब्ता करते रहते हैं। अल्लाह इनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाए और इनकी आलो औलाद को सब्र जमील अता फरमाए और बेहतर से बेहतर हमारे गांव को, इदारे को इनका बदल अता फरमाए। अब्दुल अजीज नोमानी। भाई अल्लाह का निज़ाम है, जो आया है उसे जाना है। हाँ, कुछ शख्सियतें ऐसी होती है कि जिनके जाने का नुकसान और ख़सारा सिर्फ घर तक महदूद रहता है, उसके रिश्तेदारों तक महदूद रहता है। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती है कि जिनके जाने का ख़सारा और कमी उम्मत के एक बड़े तबके को होता है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आज हमारे बीच से रुखसत हो गए, उनके बारे में हम लोगों का तज्ज़िया ये है कि वो एक अपनी ज़ात में वो एक अंजुमन थे और किसी आलिम का इंतकाल कर जाना ज़ाहिर सी बात है, मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है, उसके मिसदाक थे। हमारे बीच से चले गए। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका नेअमल बदल हम लोगों को अता फरमाए और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ जैसा हमारा गुमान है कि वह सूफ़ी बासफ़ा नेक थे, अल्लाह उनके साथ हमारे गुमान के मुताबिक फ़ैसला फरमाए। मैं मोहम्मद समीउल हक मज़ाहिरी मदरसा मज़हरुल उलूम इरबा के खिदमत से जुड़ा हुआ हूँ। मकान भी हमारा इरबा है। आज मौलाना इलियास साहब की रहलत पर उनके जनाजे की नमाज पहुँचे, क्या कहेंगे, उनकी क्या खुसूसियात थी, कैसे तालीम के क्षेत्र में अपना? वो उनकी तो सबसे बड़ी खुसूसियात थी कि वो एक आलिम दीन थे। आलिम का दुनिया से जाना गोया
बहुत बड़ा एक नुकसान है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। और ये भी बात आपको बता दूं कि वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दरसी साथी थे मदरसा आलिया के। मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना इलियास साहब में एक साथ पढ़ा था। बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जनाजे की भीड़ से ही पता चलता है कि कैसे इंसान थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बागपत में भी 22 साल दीन के कामों में लगे रहे, मदरसा में लगे रहे, दीन की खिदमत आखिर उम्र तक करते रहे। उन बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक थे, मिलनसार थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए। आलिम दिन में अभी किस तरह की मायूसी छाई हुई है? जी, आलिम दिन में उलमा के जाने से तो खसारा होता ही है, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। एक आलिम उठता है, दूसरा आलिम को अल्लाह ताला पैदा करता है, उनकी जगह मुंतखब कर देता है। लोगों को किस तरह का मैसेज रहेगा? आलिम दिन जा रहे हैं, आलिम दिन की कदर करना है। आज लोग कदर नहीं करते। जब इंसान जब दुनिया से उठ गया तो उसके बाद उसकी कदर मालूम होती है। मौत की तैयारी पर थोड़ा मौत तो बहरहाल बरहक है। हर इंसान को ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ईमान और पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। मौत की तैयारी तो बहरहाल करना ही करना है। एक दिन इंसान को जाने कर ले, जो कुछ करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मौत एक ऐसी चीज़ है कि मौत से किसी को इनकार नहीं है, नहीं चाहते हुए भी एक दिन आपको मरना है। मेरा नाम कारी सुहैब अहमद, मदरसा आलिया रांची। देखिए कि आलिम दिन का आज इस दुनिया से रुखसती हुआ। चुट्टू के अलावा आसपास के करीब करीब 50 गांव आज गमगीन है। एक बहुत ही नेक इंसान भी थे और आलिम के मामले में बहुत जानकार थे, दीन के मामले में। और झारखंड के अलावा इन्होंने यूपी में भी 22 बरस अपने लाइफ में इमामत किए, मदरसा भी चलाए। फिर वहाँ से आने के बाद अगर गांव में मदरसा है तो इसकी बुनियाद आज मौलाना अजीज देखते हैं, लेकिन मौलाना इलियास का ही सपना था और उन्हीं के द्वारा इस मदरसा का बुनियाद रखा गया था। बहुत सालों से इनका तबीयत खराब चल रहा था। जावेद अख्तर इंसान इसी गांव का हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के जनाजे में शिरकत होना हुआ। और उलमा कराम का इस तरीक़े से पे दर पे रुखसत होना यकीनन नाकाबिल तलाफ़ी है। हज़रतुल उस्ताज़ बहुत ही मुखलिस थे। जितने भी तलबा ने उनसे पढ़ी है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि उनके जनाजे पर उनकी आँखों से आंसू जारी ना होगा। ये पूरे इलाके वालों के लिए बहुत बड़ा हादसा है। बस दुआ यही करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रतुल उस्ताज़ के दीनी खिदमात को कबूल फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने जो इल्म का बाग बोया था, हम सब को उस इल्मी विरासत को सही तौर पर आगे लेकर बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद सुहेल कासमी।